दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की 35वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग में क्या बातें निकल के आ रही है वो सारी बातें हमारे सामने आ चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन भी किया है और ये जो आंकड़े आए ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आने वाले समय में आईआरएफसी में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है? तो आईआरएफसी को अच्छे से समझने के लिए आपको आईटीसी को समझना चाहिए। आईटीसी वो कंपनी है जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करी थी, उसके बावजूद भी कोविड काल के बाद में उसने बिल्कुल भी प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। स्टॉक लगातार नीचे जा रहा था और कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देख के काफ़ी लोग हैं जो मीम्स बना रहे थे आईटीसी के ऊपर। लेकिन जब दौड़ने लगा तो आप देख सकते हो कि गिरते बाजार में उसने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। तो बिल्कुल आईआरएफसी भी उसके जैसा ही है। इसमें जब तेजी आएगी तो ये किसी के रोके नहीं रुकने वाला, एक तरफा दौड़ेगा क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है। लगातार इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कारोबार बढ़ रहा है। तो ऐसे में स्टॉक के दौड़ने की संभावना बहुत है। तो हम उन सारी मुख्य बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे लग रहा है पूरे बाजार में सबसे शानदार स्टॉक यही है फिलहाल, जो बहुत ही कम प्राइस है, यानी अपनी आईपीओ से कम प्राइस में मिल रहा है। तो ऐसे में खरीदारी का मौका तो बनता है। सबसे पहले अगर फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक 21.30 पर था, जहाँ पे हमने 2.07% की गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह आपको पता है, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हमने बीएससी सेंसेक्स में देखी और इंटरनेशनल रीजन बने हुए। साथ में अगर देखें तो हमारा इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम लो पे चल रहा है और इसी वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। लेकिन इसके बीच में अगर हम देखें तो कल इनकी 35वीं एनुअल जनरल मीटिंग 23 तारीख को हो चुकी है और इस मीटिंग के नतीजे भी हमारे सामने आ चुके हैं। कंपनी ने बताया कि उनका फाइनेंशियल ईयर 2022 में करीब 61,000 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट इनको मिला है। यानी कंपनी की तरफ से बताया गया कि 2021-22 के लिए जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 6,089.84 करोड़ रुपीज़ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि 37.89% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल इनका नेट प्रॉफिट 4,416.13 करोड़ रुपीज़ था। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त उछाल है इनके प्रॉफिट में। यहाँ पे आप देख सकते हो चेयरमैन अमिताभ बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया इस मौके पर। उनका कहना है कि आईआरएफसी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और इस साल शानदार यानी ऑल टाइम हाई हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट रहा है जो लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बनर्जी ने कहा है कि जो हमारा रेवेन्यू है वो ऑपरेशन के हिसाब से अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28.71% की दर से लगातार बढ़ रहा है। हमारा ऑपरेशनल रेवेन्यू 20,298.27 करोड़ रुपीज़ रहा है, जबकि पिछले साल ये 15,770.22 करोड़ रुपीज़ था। साथ में हमने 1,829.59 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, यानी हमारे प्रॉफिट में हम अपने शेयर होल्डर को भी लगातार हिस्सेदार बना रहे हैं। यानी हमने हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसका 30.04% का हमने रेवेन्यू बांटा है, डिविडेंड बांटा है सॉरी। साथ में उनका कहना है कि फाइनेंशियल 2022 के लिए हमारा जो टोटल डिस्बर्स अमाउंट है वो 60,683 करोड़ रुपीज़ का है। साथ में एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो करीब हमारा 4,29,851 करोड़ रुपीज़ का है और यहाँ पे देखते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 16.03% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। साथ में बनर्जी की तरफ से कहा गया कि हमारा जो कैपिटल रेशियो है वो लगातार बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा हुआ है, यानी 439.73% हमारा कैपिटल रेशियो है जो बहुत ही शानदार है। यानी कुल मिला के देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। टोटल कैपिटल ऑफ एक्सपेंडिचर देखिए अगर एमओआर यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, तो वो करीब 2021-22 के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि आईआरएफसी बहुत मजबूत एक कंपनी है और लगातार इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये जो स्टॉक अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है तो क्यों ना इसमें दाव लगाया जाए। अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे तो काफ़ी शानदार लग रहे। मार्केट कैप 27,836 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस इसकी 21.3 की है, इसका लो 19.3 का है और इसका 52 वीक का हाई 26.4 का है। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हो अपनी हाई के प्राइस के बजाय ये अपनी लो प्राइस के आसपास मिल रहा है। मौका एंट्री का बिल्कुल बनता है। स्टॉक का पी 4.45 का है, बुक वैल्यू इसकी 31.4 की है और डिविडेंड इसने 6.57% का ज़बरदस्त दिया है। इसका आरओसी 5.11% है और इसका आरओई देखें तो 15.8% है, फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे आपको मिल रहा है। साथ में बहुत ही शानदार कंपनी डिविडेंड दे रही है और इसका आरओसी और आरओई भी बहुत ही शानदार है। तो क्यों ना इसमें दाव लगाया जाए। आप देख सकते हो ये अपने बुक वैल्यू से 0.68% नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी ने 6.57% का ज़बरदस्त आपको डिविडेंड भी दिया। इसके अलावा देखें
तो पिछले 5 साल का इनका CAGR 45.5% पर मेंटेन रखा हुआ है और कंपनी करीब 20.04% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है। ऐसे में कंपनी में क्यों ना दाव लगाया जाए। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें पिछले 1 साल के हिसाब से तो लगातार आपको आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जून 2021 में इनका 4,580 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू था, जो सितंबर में बढ़कर 4,690 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर में ये 5,096 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च में 5,930 रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू और जून क्वार्टर में 5,627 करोड़ का रेवेन्यू। तो पिछले साल के मुकाबले आप देख सकते हो रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। प्रॉफिट को देखें तो ये आप देख सकते हो कि जून 2021 में 1,500 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो जून 2022 में आते आते 1,660 रुपये तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है और रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। अगर हम इनको ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो मार्च 2021 में इनका टोटल सेल 15,771 करोड़ का था, जो इस TTM में बढ़ के 21,345 करोड़ तक पहुंच गया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर देखें तो मार्च 2021 में इनका 15,657 करोड़ का था, जो इस TTM में बढ़ के 21,203 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4,416 करोड़ का था मार्च 2021 में, जो इस TTM में 6,249 करोड़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे कंपनी के सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में सब में ज़बरदस्त उछाल है। तो ये मौका है खरीदारी का। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 86.36% की है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रमोटर की होल्डिंग की लिमिट है वो 75% की है और इसीलिए आने वाले समय में इनको 16% शेयर बाजार में रिलीज करने होंगे और इसी बात को लेकर लगातार डराया जा रहा है कि ये जब शेयर बाजार में आएंगे तो बड़ी गिरावट हो जाएगी और इसी बात ने माहौल बिगाड़ा, जबकि इसके लिए बहुत समय बाकी है। ऐसी कोई संभावना नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, लगातार अच्छे प्रॉफिट के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल मौका है कि IRFC में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम FI की बात करें, सितंबर 2021 में 1.06% की होल्डिंग थी, दिसंबर में उनकी 1.09% की होल्डिंग हुई और मार्च में 1.12% की होल्डिंग हुई। तो लगातार मार्च तक होल्डिंग बढ़ी है। जून क्वार्टर में जरूर FI की होल्डिंग में थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है, फिलहाल 1.02% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी होल्डिंग है। बात अगर DI की करें तो 3.18% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में ये 3.20 हुई और मार्च में फिर से घट के 3.18 हुई, लेकिन इस बार 3.25% हुई है। यानी पिछले सितंबर से देखें तो सबसे शानदार होल्डिंग फिलहाल DI ने यहाँ पे रखी हुई है, यानी DI ने यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 9.40% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में वो घट के 9.34% हो गई, मार्च में और कम हुई 9.33%, फिलहाल थोड़ी सी बढ़ी है 9.36% की होल्डिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल पब्लिक के पास काफ़ी कम शेयर है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पिछले 10 साल की इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव सेल है इसका, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव और इस TTM 28% पॉजिटिव। तो हर साल आपको कंपनी का सेल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से सबसे हाईएस्ट 46% पॉजिटिव इनको प्रॉफिट रहा है, 3 ईयर के हिसाब से डाउन होकर 39% रहा, फिलहाल TTM 24% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर के हिसाब से 4% डाउन है, तो बिल्कुल स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल निगेटिव दिखाई देगी। अभी ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है, इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। ROE को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 16% पॉजिटिव। ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी रेटिंग देखें तो भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, EPS सिस्टम भी इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्टैंड जरूर इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, काफ़ी प्राइस नीचे है, ग्रुप रैंक भी इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय में रॉकेट बन सकता है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है और गिरावट के दौर में ये स्टॉक तो खास आपको खरीदारी करके रख लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।